अपोजिशन की एपीसी में असेंबलियों से इस्तीफों पर इत्तेफाक ना हो सका। कॉन्फ्रेंस में मुंतखब और गैर मुंतखब की सोच में भी फर्क वाजे हो गया। फजलुर रहमान और मरियम नवाज हुकूमत गिराने के हक में, शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के अंदर रहकर एहतजाज के हामी। बिलावल ने कहा मार्शल लॉ से बेहतर है हुकूमत चलती रहे। चेयरमैन सेनेट को हटाने की असफंदियार की तजवीज पर रसूली इत्तेफाक, तरीकाकार के लिए कमेटी बनाई जाएगी। हुकूमत का एजेंडा मुल्क की मुफादात के बजाय किसी घिनौनी साजिश का हिस्सा है। एपीसी में कहा गया कि हुकूमती फैसले मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और बका के लिए खतरा बन चुके। धांधली से बनी हुकूमत ने 11 माह में अपनी नाअहली पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। मुल्क का हर शोबा ज़बूहाली का शिकार, मईशत की इमारत ज़मीं बोस हो चुकी। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। धांधली ज़दा हुकूमत अवाम की नुमाइंदगी कर नहीं सकती। शहबाज शरीफ का एपीसी में इजहार ख्याल। मरियम नवाज बोली ऐसा इकदाम उठाएंगे कि इमरान खान तो जाए लेकिन ऐसा कोई शख्स फिर ना आ सके। मईशत बदहाली का शिकार है, ठीक फैसले ना किए तो कौम माफ नहीं करेगी। जाली हुकूमत को कबूल नहीं करना चाहिए। ये जितने दिन रहेगी पाकिस्तान में सूरत हाल खराब ही रहेगी। आम इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। बिलावल भुट्टो की एपीसी में बातचीत। कहा 2008 में पीपी इक्तदार में आई तो सादा अक्सरियत धांधली से छीनी गई। उन इंतखाबात के नताइज भी एहतजाजन कबूल किए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी सिस्टम में रहते हुए जदोजहद करना चाहती है। ऑपोजिशन का गठजोड़ आवाम के लिए नहीं, करप्शन बचाने के लिए है। उस्मान बुजदार का एपीसी पर रद्द अमल। फिरदौस आशिक ने कहा एपीसी काट की हंडिया है, बीच चौराहे फूटेगी। फवाद चौधरी बोले नाम नेहाद लिबरल्स ने तालिबान के उस्ताद को लीडर मान लिया। शमशान बुखारी ने कहा एपीसी फ्लॉप हो गई, अवाम ने क्रिकेट मैच में ज्यादा दिलचस्पी ली। शहबाज शरीफ की टीम अलग है और नवाज शरीफ की अलग। एपीसी जुमा बाजार की बैठक और संडे मार्केट है। वजीर रेलवे शेख रशीद का तंज, कहते हैं तहरीक चलाने के इज्जाए तरकीबी इन लोगों के पास नहीं। मौलाना के साथ भी हाथ होता नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म ने अख्तर मेंगल को मना लिया। बीएनपी बजट की हिमायत करेगी। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के वफ्द की इमरान खान से मुलाकात। 6 निगाती मुतालबात पर पेशरफ से मुतालिक बातचीत। उधर वज़ीर आज़म से पार्टी के अरकान असेंबली और बाबर अवान की मुलाकात। सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। डॉलर का छक्का। अमरीकी डॉलर एक ही दिन में 6 रुपए महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 6 रुपए 10 पैसे इजाफे से 163 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 18 पैसे महंगा, कीमत 162 रुपए 16 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। उधर सोना 500 रुपए महंगा होकर 81,000 रुपए फी तोला हो गया। ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली में हुकूमत पर तनकीद। नून लीग के रहनुमा बोले रुपए का फ्री फॉल हमें ले डूबेगा। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि नालायक आजम ने मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। सिर्फ जून में डॉलर 15 से 16 रुपए महंगा हो चुका। पाकिस्तान पर कर्ज बढ़ गया। राहत फतेह अली खान के लिए बड़ा एजाज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से दिया नवाज। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी सहाफियों का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर के वफ्द के एजाज में इशाया। लंदन की मारूफ समाजी शख्सियत एहसान शाहिद ने खुसूसी शिरकत की। शुरका का पाकिस्तान और बरतानवी सहाफियों के माबैन बाहमी रवाबित को मजीद फाल बनाने की जरूरत पर जोर। कोलालमपुर में 2 रोजा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कॉन्फ्रेंस का आगाज। मलेशिया की मारूफ तजारती कंपनीज के नुमाइंदों और सनतकारों की शिरकत। पाकिस्तानी मसनूआत मलेशिया समेत दीगर एशियाई मंडियों तक मुतारिफ कराने की अहमियत पर जोर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। सबसे पहले जिक्र करते हैं अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन को हुकूमत को फौरी घर भेजने के लिए कायल ना कर सके। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज में तकसीम मजीद वाज़ेह हो गई। हुकूमत के बढ़ते कदम रोकने के लिए बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सकी। अपोजिशन रहनुमा एक मेज पर तो आ गए मगर किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक ना हो सके। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज की मुलाकातों के बावजूद दोनों के मौकिफ में तजाद नजर आया। फजलुर रहमान मरियम नवाज के मौकिफ के हामी रहे मगर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की तजवीज को पसंद किया। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने हुकूमत गिराने की हिमायत की, जबकि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज पर जोर देते रहे। मौके का फायदा उठाते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े एहतजाज के लिए 2 दिन की कॉल पर कारकुनों को जमा करने की पेशकश की, जिस पर हॉल में खामोशी तारी हो गई। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत APC में असफंदियार वली, हासिल बिजिंजो, महमूद खान अचकजई, आफ्ताब शेरपाव समेत पीपल्स पार्टी और नून लीग की जूनियर क़यादत भी शरीक हुई। अपोजिशन रहनुमाओं ने इस्लामाबाद लॉकडाउन और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर किया, ताहम किसी वाज़े नतीजे पर न पहुंच सके। फजलुर रहमान, असफंदियार वली और महमूद खान अचकजई ने असेंबलियों से इस्तीफे की तजवीज दी, जिसे नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कबूल नहीं किया। मरियम नवाज का सहाफियों से गुफ्तगू में कहना था कि इस जाली हुकूमत को कबूल नहीं करना चाहिए। जाली हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और ये जितने दिन रहेगी पाकिस्तान खुदा न खास्ता ब्लीड करता रहेगा और ये ना हो कि पाकिस्तान किसी ऐसे मोड़ पे पहुंच जाए जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। बिलावल भुट्टो ने मौक़िफ़ अपनाया कि पीपल्स पार्टी जमहूरी सिस्टम में रहते हुए जदोजहद करना चाहती है। बिलावल ने चेयरमैन सेनेट को हटाने की हिमायत कर दी। शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत को हटाने के बजाय एहतजाज का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। और नाज़रीन, हुकूमत गिराने के लिए सबसे ज्यादा बेचैन मौलाना फजलुर रहमान है। शायद उनकी बेचैनी की एक वजह पार्लियामेंट से बाहर होना है। पार्लियामेंट से दूरी के इस सफर में मौलाना अकेले नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान मुसलसल तगोदाव के बाद अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने में कामयाब तो हो गए मगर अपनी साबिक इत्तेहादी जमात इस्लामी को शिरकत के लिए कायल न कर सके। तवक्कुआत के बरअक्स BNP के सरबरा अख्तर मेंगल ने APC में शिरकत के बजाय इमरान खान से मुलाकात को तरजीह दी। APC में शरीक कायदीन पर नजर दौड़ाएं तो कई जमातों के रहनुमा पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं। हुकूमत गिराने में पेश फजलुर रहमान खुद आम इंतखाबात में शिकस्त से 2-4 हुए। अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा असफंदियार वली भी पार्लियामेंट से बाहर हैं। इन्हें भी आम इंतखाबात में शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। इसी तरह पश्तूनख्वा मैप के सरबरा महमूद खान अचकजई और कौमी वतन पार्टी के सरबरा आफ्ताब शेरपाव भी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं। दोनों कायदीन आम इंतखाबात में शिकस्त खा चुके हैं। APC में शरीक मरियम नवाज भी नाअहली की सजा भुगत रही हैं, जबकि शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में तो हैं लेकिन करप्शन केसेस में नैब के हाथों गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी नैब तहकीकात का सामना है, जबकि उनके वालिद आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर करप्शन केसेस में गिरफ्तार हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी कानूनी चालें चलने लगे हैं। पाकलेन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत की दरखास्त वापस ले ली। कहते हैं वो किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। आसिफ जरदारी ने करप्शन केसेस में कानूनी चाल चलने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए दायर तमाम दरख्वास्तें वापस ले ली। केस की समाअत के दौरान साबिक सदर रोस्ट्रम पर आ गए और अदालत से बोलने की इजाजत तलब की। कहा अदालत पर एतबार है। इस्तगासा कहती है मैंने कंपनी बनाई, मुझे कंपनी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कर्जा लेने का कोई सबूत नहीं है। आसिफ जरदारी का कहना था कि ऊंच नीच पहले भी देख चुके हैं, अल्लाह ने फिर भी ताकत दी। किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, मालूम है यहाँ क्यों खड़ा हूँ। 92 न्यूज से गुफ्तगू में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मैंने जमानत वापस ली है, मुझे बेशक जेल में रखें। आज आपने केसेस वापस लेके समझता नहीं कि आज नहीं वापस लिया, मैंने अपनी बेल वापस ले ली, तो रखो मुझे जेल में। दूसरी तरफ नैब ने पाकलेन केस में कमर कस ली। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया। साबिक सदर के वारंट गिरफ्तारी के लिए तामील आज ही किए जाने का इम्कान।
पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असेंबली ने भी ऑपोजिशन के हंगामा आराई में अपने अपने बजट मंजूर कर लिए। हंगामा आराई पर मबनी ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असेंबली ने भी अपोजिशन की हंगामा आराई में अपने अपने बजट मंजूर कर लिए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बजट इजलास में उस वक्त हंगामा आराई हो गई जब अपोजिशन मेंबरान की अदम मौजूदगी में स्पीकर मुश्ताक गनी ने मुतालिबात ज़र पर कटौती की तहारीक खत्म कर दी। अपोजिशन अराकीन तैश में आ गए और स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर नारेबाजी की और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इसी तरह सिंध असेंबली ने भी अपोजिशन के एहतजाज के दौरान बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की बजट कटौती की 543 तहरीक मुस्तरद कर दी गई, जबकि सिंध पुलिस ऑर्डर तरमीमी मुसव्विदा कानून भी नाफिजुल अमल हो गया। पुलिस में अफसरान के तबादले और तकर्रुर का इख्तियार हुकूमत सिंध को मिल गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि रवां साल 7 अरब रुपए की बचत की है। लोग कहते हैं ऐवान से चोरी हुई, कल यहाँ एक नोट छोड़ गया था, आज भी मौजूद है। इधर इल्जाम लगाया गया था असेंबली के ऊपर कि चोरी हो गई इधर से, ये 2 रुपए में कल छोड़ के गया था इधर, ये अभी तक पड़े। सिंध हुकूमत ने पब्लिक सेफ्टी कमीशन कायम करने का फैसला भी कर लिया, जिसमें मुकामी बल्दियाती नुमाइंदे, अरकान असेंबली और सिविल सोसाइटी अरकान शामिल होंगे। अरकान का इंतखाब बजरिया इंटरव्यू होगा। अब आपको बताएं कि गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का फैसला एक दिन के लिए मौखर कर दिया गया। हतमी फैसला कल इक्तिसादी राब्ता कमेटी के खुसूसी इजलास में किया जाएगा। घरेलू सारिफिन के लिए गैस 200% महंगी करने की सिफारिश। 100 यूनिट तक गैस इस्तेमाल करने वालों पर इजाफा नहीं होगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी भिजवा दी है। गैस की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। हुकूमत ने फैसला कर लिया। कीमतों में 200% तक इजाफे की समरी 92 न्यूज ने हासिल कर ली। खाद के पुराने कारखानों के लिए गैस 62%, जबकि दीगर सनतों के लिए 31% महंगी होगी। 100 यूनिट से जायद इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन के बिल में भी इजाफा तजवीज किया गया। 127 यूनिट तक बिल 572 रुपए से बढ़कर 933 रुपए हो जाएगा। 264 यूनिट तक का बिल 2305 रुपए से बढ़कर 3872 रुपए, जबकि 275 यूनिट तक के सारिफीन को माहाना 3589 रुपए की बजाय 7995 रुपए अदा करना होंगे। 780 यूनिट तक गैस इस्तेमाल करने वालों के बिलों में भी इजाफा तजवीज। बिल 13,508 से बढ़कर 14,373 रुपए देना पड़ेंगे। समरी में 1460 यूनिट तक गैस इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की सिफारिश। 31,373 रुपए की बजाय 25,534 रुपए बिल देंगे। वज़ारत पेट्रोलियम ने कमर्शियल सारिफीन के लिए फी MMBTU के हिसाब से 31% इजाफा तजवीज़ कर दिया। कीमत 980 रुपए फी MMBTU से बढ़ाकर 1283 रुपए कर दी जाएगी। कराची में पानी का बहरान शदीद हो गया। पानी की फराहमी के मंसूबों पर अमल दरामद से मुतल्लिक विफाकी और सूबाई हुकूमतें रस्साकशी में मसरूफ। पानी की बूंद बूंद को तरसते शहरी एहतजाज पर मजबूर है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मैं कराची की प्यास बुझाऊंगा। पानी दो। समंदर किनारे बसने वाले कराची के बासियों का एक ही नारा। विफाक हो या साइंस सरकार, कोई भी पानी को तरसते शहर का दुख समझने को तैयार नहीं। गुज़श्ता 10 सालों में सिस्टम में एक बूंद पानी का भी इजाफा ना किया जा सका। K4 पर विफाक और सूबाई हुकूमत की रस्साकशी जारी है। मंसूबा कब मुकम्मल होगा, किसी के पास इसका जवाब नहीं। इलेक्शन में वोट के लिए साइंस सरकार ने समंदर का पानी इस्तेमाल के काबिल बनाने का वादा किया, मगर इस पर अमल कब होगा कोई बताने वाला नहीं। K4 की कितनी जरूरत है? बहुत जरूरत है, बेइंतहा जरूरत है, अशद जरूरत है। क्यों कि आप खुद देख रहे हैं, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि 44% पानी है और 56% नहीं है। धाबची पंपिंग स्टेशन भी बिजली के ब्रेकडाउन के बायस अक्सर काम छोड़ देता है, जिससे 4-5 रोज पानी की फराहमी का सिस्टम तबाह हो जाता है। हुक्मरान तबके के दावे हों या इदारों की नाअहली, अवाम पिस रहे हैं और गर्म मौसम में सड़कों पर हुक्मरानों को वादे याद दिलाते हैं। पानी तो चाहिए न पीने के लिए, और क्या मांगते हैं? कोई खिलाता पिलाता तो नहीं है ना हुकूमत हमें पानी दे, कौन सुनेगा हमारी? पानी नहीं है, क्या करें?
4 महीने से ऐसा रोजा रमजान के ऐसा रखे लोगों ने, कैसी परेशानी। गरीबों के लिए हम लोग को पानी दो, हम लोग का इतना जुल्म नहीं करो। पानी को तरसते शहरी पानी की पुकार लेकर सड़कों पर आते हैं। इंतजामिया की जानिब से तसल्ली के चंद अल्फाज और पानी की फराहमी की उम्मीद पर घरों को लौट जाते हैं। अगले दिन पानी की तलाश का सिलसिला फिर वहीं से शुरू होता है जहां से टूटा था। उधर बलूचिस्तान और सिंध में टिड्डी दल के हमलों ने हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी हैं। माशी नुकसान ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। रही सही कसर हुकूमत की अदम तवज्जो ने पूरी कर दी है। टिड्डी दल ने अरब ममालिक के बाद सिंध और बलोचिस्तान में तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें उजाड़ दी। अपनी मेहनत जाया होते देखकर काश्तकार बेबसी की तस्वीर बन गए। सिंध के इलाके खैरपुर, नवाब शाह, दादू, नशेरो फिरोज और खैरपुर, नैथन शाह समेत कई इलाकों में फसलों की दुश्मन टिड्डियों ने गन्ना, कपास, जवार, केला, सरसों, सूरजमुखी और दीगर फसलों के तैयार खेत वीरान कर दिए। बलूचिस्तान के इलाके पंजगुर, वाश्क, नौशकी और चागी में भी फसलों के दुश्मन इस कीड़े ने किसानों की मेहनत गारत कर दी। खेतों में दाखिल होकर कपास, चावल, तरबूज, खरबूजे, प्याज और टमाटर समेत दीगर सब्जियों और फलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। जिम्मेदारों का कहना था कि टिड्डियों को तल्फ करने के लिए बरवक्त इकदाम न किए गए तो मजीद नुकसान का खदशा है। उन्होंने इलाके में फसलों पर स्प्रे का मुतालबा भी किया। टिड्डी दलों का ये हमला इतना शदीद हो चुका है कि जिस एरिया में इनकी अफजाइश हो रही है वो एरिया मुकम्मल तौर पर कपास की फसल से महरूम हो चुका है। 2 हफ्ते कबल खारान और दिलबदीन में भी टिड्डी दल ने गंदुम, खरबूजे और तरबूज की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। ताहम महकमा ज़राअत ने बरवक्त इकदाम करके उनको तल्फ कर दिया था। अब आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म पर गिरफ्तार उज्बेकिस्तान के साबिक सदर की बेटी ने हुकूमत को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर वापस करके जान छुड़ा ली और साथ ही अपनी रिहाई की दरखास्त भी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कानून की हुक्मरानी का वाज़ेह सबूत, कानून से कोई बालातर नहीं। उज्बेकिस्तान में कानून हरकत में आया, हुक्मरान खानदान को लेने के देने पड़ गए। उज्बेकिस्तान के साबिक सदर की बेटी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल की हवा खा रही हैं। बेलाग एहतसाब हुआ तो होश ठिकाने आ गए, अवाम की दौलत वापस कर दी। उज्बेकिस्तान के मरहूम सदर इस्लाम क्रेमोव की 46 साला बेटी गुलनारा क्रेमोवा को उज्बेक अदालत ने 2017 में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में 10 बरस कैद की सजा सुनाई थी। साबिक सिफारतकार और पॉप गुलकार गुलनारा का कहना है कि उन्होंने अवामी बजट के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जाती असासों से रियासत को दिए हैं। रियासत पाकिस्तान में भी इससे सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। कई बार इक़्तिदार में रहने वाले हुक्मरान खानदान इस वक्त एहतसाब की चक्की में पिस रहे हैं। पाकिस्तान की अदालतों में मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी असासों और करप्शन जैसे इल्जामात भुगत रहे हैं। पाकिस्तान के कानून में भी ऐसी ही गुंजाइश के लूटी हुई दौलत वापस करो और मुकदमात से जान छुड़ा लो। नून लीग के कायद और 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन नवाज मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मुल्क में NRO की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है और हुकूमती नुमाइंदे खुले अल्फाज में शरीफ और जरदारी फैमिली को पैसा वापस करने की पेशकश कर रहे हैं। कुछ बात कारोबारी उतार चढ़ाव की। हुकूमती इक़दामात एक तरफ, डॉलर किसी सूरत पकड़ में नहीं आ रहा। रुपए की कद्र मजीद गिर गई, डॉलर का बड़ा झटका। एक ही दिन में रुपए के मुकाबले में कद्र 6 रुपए बढ़ गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान रहा। 102 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 34,000 की सतह खो बैठा। जबकि डॉलर महंगा होने से सोना भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 500 रुपए महंगा होकर 81,000 रुपए का हो गया। तफसीलात देखिए। हुकूमती कोशिशें रायगा, डॉलर की रफ्तार कंट्रोल से बाहर हो गई। एक ही दिन में डॉलर 6 रुपए महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 18 पैसे महंगा होकर 162 रुपए 16 पैसे की सतह पर पहुंच गया। इसी तरह ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए 10 पैसे इजाफे से 163 रुपए का हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक जून में डॉलर 14 रुपए 24 पैसे महंगा हो चुका है। एक माह में डॉलर की कदर में इजाफे से बैरूनी कर्जों का हजम 1490 अरब रुपए बढ़ चुका है।
डॉलर महंगा होने के असरात सोने की कदर पर पड़े। फी तोला सोना 500 रुपए इजाफे से 81,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। 10 ग्राम सोना 428 रुपए इजाफे से 69,444 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $25 सस्ता होकर $14,004 का हो गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज हिस्स बाजार में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। कारोबार का आगाज मुस्बत हुआ, मगर मार्केट के इख्तिताम तक इंडेक्स 102 पॉइंट्स कमी से 34,088 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 336 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। 198 कंपनीज के शेयर्स में कमी, जबकि 102 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा देखा गया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने लंदन के दौरे पर आए हुए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर के वफ़द के एजाज़ में इशाया दिया, जिसमें लंदन की मारूफ समाजी शख्सियात एहसान शाहिद ने खुसूसी शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूके वजाहत अली खान ने पाकिस्तान और बरतानवी सहाफ़ियों के माबैन बाहमी रवाबत को मज़ीद फ़ाल बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मज़ीद तफसीलात गुलाम हुसैन अमान की इस रिपोर्ट में। लंदन में पाकिस्तान से आए हुए स्पोर्ट्स सहाफ़ियों के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ियों की मारूफ तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन यूके और प्रेस क्लब के मेंबरान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इशाइये में पाकिस्तान के मारूफ एंकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर अली रजा, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इकबाल बेग, सदर सजाल अकील बिल्ला, सेक्रेटरी जनरल अशरफ चौधरी, अबू बकर बिलाल, इब्राहिम बदीस, अनीस सईद, शेख एजाज, वसीम काजमी, वहीद अहमद, शौकत डार, कादिर ख्वाजा, वकास अहमद ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वजाहत अली ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि बरतानिया और पाकिस्तान के सहाफ़ियों में मेल जोल और तबादला ख्याल एक खुश आइंद कदम है, जिसको जारी रहना चाहिए। इशाइये में शरीक सहाफ़ी बरादरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बरतानिया और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ियों में मेल जोल को मजीद बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि दोनों मुमालिक में होने वाली सियासी और समाजी तब्दीलियों और मामलात पर मुस्बत अंदाज में तज्जियाती खबरों को अवामुन्नास तक पहुंचाया जा सके। दिल खुश हो गया, बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि यहाँ लंदन आने के बाद जब सहाफ़ी दोस्तों से अपने कबीले से मुलाकात हुई है ना, तो ऐसा लगा है कि हम अपनों में पहुँच गए। और इसके बाद सबसे खुशाइन बात ये हुई है कि हमने जो यहाँ खाना खाया है वो सहाफ़ी दोस्तों की जेब से खाया है। पाकिस्तान से यहाँ पर वर्ल्ड कप कवर करने के लिए आए हैं सहाफ़ी, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और एहसान शाहिद साहब ने आज जो अशाइया दिया है, ये इसमें हमें बैठने का एक मौका मिला है और एक दूसरे के तजर्बात सीखने का मौका मिला। एक बात यहाँ उठाई गई है कि जर्नलिस्टों के हकूक़ पाकिस्तान में नहीं मिल रहे, यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें कि जर्नलिस्ट के हकूक़ का कैसे तहफ़्फ़ुज़ होता है, और इंशाल्लाह हम इस पे आगे चल कर और काम भी करेंगे। अपनापन महसूस हुआ है और यहाँ पर आगे इस तरह का फील ही नहीं हुआ कि हम इंग्लैंड में यहाँ पर आए हुए हैं और पाकिस्तान से रिपोर्टिंग करने। तो बहुत शुक्रिया यहाँ पर जितने भी हमारे होस्ट थे, और बेखुसूस से चौधरी गुलाम हुसैन अवान साहब, शाह नवाज साहब, इनका हम तहे दिल से मशहूर हैं। ख़ास तौर पर वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए आए हैं, और यहाँ पर जिस तरह यूके मीडिया ने, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने जिस तरह हमें खुशामदीद कहा है और जिस तरह ऑनर दी है, मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है और इस तरह ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। इससे एक दूसरे के साथ बैठ कर यहाँ पर कवरेज करने का अंदाज़ का पता चलता है। इस तरह जर्नलिस्टों का, सहाफ़ियों का आपस में मिल बैठ कर अपने ख़यालात का इजहार करना और उसमें बाँटना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं जो यूके के मीडिया के लोग उन्होंने जिन्होंने इनवाइट हमें किया, और मशकूर हैं कि, और हमें खुशी भी है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी एक तकरीब का इनेकाद किया। हज़ारों मील दूर से सहाफ़ी आते हैं और सहाफ़ियों की कम्युनिटी जो है उनमें इत्तेहाद होना चाहिए, मोहब्बत, यगानगत और भाईचारा होना चाहिए। तो बड़ी खुशाइन रिवायत है कि पाकिस्तान से जो सहाफ़ी कवरेज के लिए यहाँ इंग्लैंड आते हैं, उनके साथ मिल बैठकर, खाना तो हर जगह आदमी खा लेता है, लेकिन उनके साथ मिल बैठकर अपने ख़यालात का तबादला करने का जो मौका मिलता है, मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी सहाफ़ी स्पोर्ट्स के, ज़्यादातर स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और वो यहाँ पे जमा हुए हैं, तो हमने एक उन्हें इशाइया दिया है। और हमारी खुशकिस्मती है कि तमाम गैदरिंग जो है, बड़े बड़े सहाफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी हैं स्पोर्ट्स को कवर करने वाले, तो वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये हम दायरे घर में रहते हैं, तो पाकिस्तान से जो भी आता है हम उन्हें, हमारी कोशिश होती है कि हम गेट टुगेदर करें,
कोई इशाइया हो जाए, कोई लंच हो जाए या वैसे कोई गेट टुगेदर हो जाए, तो वी आर वेरी प्राउड। इशाइये में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर के मेंबरान ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया। इशाइये में पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस मौजूए बहस बनी रही। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और मार्टफेड मलेशिया के इश्तराक से कुआलालंपुर में 2 रोज़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। कॉन्फ्रेंस में मलेशिया की मारूफ निजकारी कंपनी के नुमाइंदों और सनतकारों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जावेद रहमान की रिपोर्ट में। कुआलालंपुर में होने वाली बिजनेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अहमद हसन मुगल की क़यादत में पाकिस्तान से 136 रुकनी आला सतही तिजारती वफ्द शिरकत कर रहा है। तकरीब के मेहमान खुसूसी MIDA मलेशिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद खैरुद्दीन अब्दुल रहीम ने मंदूबीन से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सरमायाकारों को मलेशिया के कई शोबाजात में सरमायाकारी के मौजूदा मौके पर तफसील से आगाह किया। There are a lot of investment opportunities for Pakistani businesses to invest in this country. We see the potential of Pakistani in the areas of petrochemical, oleochemical, halal food, as well as oil and gas. So that's one of the few, and there are many more, including pharmaceutical. I know also Pakistan is very strong in IT, so we also want those areas to be in Malaysia. So in complementing our desire for Industry 4.0 in this country. अहमद हसन मुगल ने खिताब करते हुए पाकिस्तान से हलाल फूड, खेलों का सामान, चमड़े की मसनूआत, फार्मास्यूटिकल, फलों, सब्जियों और दीगर मसनूआत को मलेशिया समेत जनूब मशरकी एशियाई मंडियों तक मुतारिफ कराने की ज़रूरत और अहमियत पर जोर दिया। पहले हमारी कोशिश है हमारी हुकूमत की कि एक्सपोर्ट्स बढ़ती जाएँ और मलेशिया में समझते बहुत बड़ी मार्केट है, मुसलमान है, हलाल फूड की मार्केट है, तो बहुत सारी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशल है और हमें चाहिए कि इसमें क्योंकि इतने अच्छे हमारे टर्म्स जो बन गए हैं डॉक्टर महातिर मोहम्मद के बाद आने के बाद, तो हमें चाहिए इसको जो है उस पर कैश करें उसको और उसका फ़ायदा उठाएं। और मैं समझता हूँ कि ये जो अभी इसमें टाइम लगेगा और हमारा जो है बिजनेसमैन से जब मीटिंग्स होंगी उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि जॉइंट वेंचर्स होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अभी CPEC की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मलेशिया में पाकिस्तान के कायम मुकाम हाई कमिश्नर मियां आतिफ शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के सनतकारों और सरमायादारों के माबैन होने वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद के दोनों ममालिक के माबैन बाहमी तिजारत को फ़रोग देने के विजन में अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान और मलेशिया के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी मुलाकात जब हुई थी मार्च में भी, और उससे पहले जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मलेशिया थे तब भी, तो दोनों वज़ीर आज़म ने यही तय पाया था कि बाहमी तिजारत को, इन्वेस्टमेंट को और इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जाए। और उसके सिलसिले में महातिर साहब ने, वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद साहब ने ये वादा किया था कि मलेशिया देखेगा कि किन किन चीज़ों में वो पाकिस्तान से इम्पोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद दोनों हुकूमतों के साथ साथ ये पब्लिक सेक्टर का काम है कि वो एक दूसरे के नज़दीक आएँ, मिलें और देखें कि किन किन शोबों में कारोबार बढ़ सकता है। और ये मैं बड़ा खुशाइंद आज ये स्टेप है, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है। तकरीब के मेहमान खुसूसी अहमद खैरुद्दीन इब्राहिम, पाकिस्तान में तैनात मलेशिया के हाई कमिश्नर इकराम मोहम्मद इब्राहिम, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर आमिर वहीद और वफ्द में शामिल मारूफ सनतकार इंजीनियर अजहरुल इस्लाम जफर ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कॉन्फ्रेंस की अहमियत पर रोशनी डाली। अभी एक टाइम आ गया है कि हम पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को, इस्लामिक बिजनेसमैन, इन लोगों को आपस में एक रिलेशन डेवलप करना चाहिए ताकि हम एक डिफरेंट थोड़ी सी इस्लामिक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ की बुनियाद रखें, ताकि इस्लामिक बिज़नेस वर्ल्ड की बुनियाद रखें, ताकि हम दूसरे जो जिस तरह उन्होंने अपना यूरोप अपने आप को एक यूरोप यूनियन की तरफ जा रहा है, इसी तरह हम भी एक इस्लामिक वर्ल्ड, एक इस्लाम की डेवलपमेंट की तरफ उसी तरह इस्लामिक यूनियन की तरफ हमें जाना चाहिए। लास्ट हमारे महातीर साहब जो प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के, पाकिस्तान उन्होंने विज़िट किया, तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान और मलेशिया का जो बिज़नेस है उसकी ग्रोथ हो।
तो इसलिए हम इमीडिएट असम्बली उनके आने के फ़ौरन बाद ये पहला डेलीगेशन पाकिस्तान से ख़ास तौर पे इस्लामाबाद से विज़िट कर रहा है। तो इसी के लिए हम इसको देखना चाह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान क्या यहाँ से चीज़ें मंगा सकता है और क्या चीज़ें पाकिस्तान से यहाँ पे भिजवा सकता है। तो इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करने का पर्पज़ ये है कि हम दोनों मुल्कों की जो बायलैटरल ट्रेड है उसको बढ़ाएँ। Well, as a follow-up to the official visit by Prime Minister Imran Khan to Malaysia in November last year, as well as the official visit by Honorable Tun Dr. Mahathir Mohamad to Islamabad in March this year, we have both sides, both leaders in fact have agreed to elevate the status of our relationship to that of a strategic partnership. That goes well in the sense that both sides are looking at enhancing our multi-dimensional relationship in all areas. We are looking at number one, first and foremost, trade, economic relation, investment. Second, we are looking at security cooperation, defense cooperation. We are also looking at this hospitality tourism sector. हमारा जो मकसद था ये इस डेलीगेशन को लेकर आना है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को भी वहाँ पे जो है उनको अपना लोगों को बता सकेंगे हम क्या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, और साथ ये है कि जो बिजनेस दोनों के बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने के लिए हम ये मकसद है अपॉर्चुनिटीज कॉन्फ्रेंस का। तकरीब में पाकिस्तानी मंदूबीन के अलावा मलेशिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात, सनतकारों और सरमायाकारों ने शिरकत की। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पाकिस्तान लेडीज़ क्लब साउथ अफ्रीका की जानिब से जोहानिसबर्ग में खूबसूरत ईद मिलन कवाली इवनिंग का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद शौकत खानम अस्पताल और साउथ अफ्रीका की गरीब कम्युनिटी के लिए फंड इकट्ठा करना था। रंगारंग तकरीब में नौजवान कव्वाल सज्जाद साबरी ने समा बांध दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कवाली नाइट का इनेकाद जोहानिसबर्ग कंट्री क्लब के खूबसूरत हॉल में किया गया, जिसके मेहमान खसूसी कायम मकाम हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान अदनान जावेद थे। ईद मिलन कवाली शाम का मकसद पाकिस्तान में नए तामीर होने वाले शौकत खानम अस्पताल और जनूबी अफ्रीका की मकामी ज़रूरतमंद कम्युनिटी के लिए फंड इकट्ठा करना था। इस मौका पर सीनियर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के दस्तखत शुदा बैट को भी नीलाम किया गया। शुरा में गुलकारी का मुकाबला भी कराया गया। एलिया काज़मी के नगमे को बेहद पसंद किया गया और भरपूर दाद दी गई। साउथ अफ्रीका के नए उभरते हुए नौजवान कवाल सैयद सज्जाद अली साबरी ने अपने मुनफरिद अंदाज से मेला लूट लिया, जिससे शुरा झूमने पर मजबूर हो गए। मारूफ पाकिस्तानी गुलकार इजाज खान और आमिर खान ने भी अपने फन के खूब जौहर दिखाए और शुरा को बेहद महसूस किया। शुरा के दरमियान गुलकारी का मुकाबला भी हुआ। खूबसूरत गीतों पर शायकीन ने भरपूर दाद दी। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरना, ओ मेरे साथी, ओ मेरे साथी। गुलकारी का मुकाबला खूबसूरत परफॉर्मेंस पर एलिया काज़मी ने जीता। इस मौके पर कायम मकाम हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान अदनान जावेद, PLC के सदर यास्मीन मंजर और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत था, जिससे कम्युनिटी को इकट्ठे होने का मौका मिला। आज हमें बहुत मज़ा आया और हमारा ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल गया और बाकी जो सारे गेस्ट आए थे उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया और आई होप कि इस तरह के फंक्शंस हम करते रहें और इंशाल्लाह वो भी सक्सेसफुल रहेंगे। PLC फंक्शन वाज अ ह्यूज सक्सेस। बच्चे बड़े सब ने बहुत ही इंजॉय किया और आई होप कि हम फ्यूचर में ऐसे फंक्शंस करते रहेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करना है और हमें बहुत खुशी होती है जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं और इस दफ़ा फंक्शन जो है वो बहुत कामयाब रहा है। ये जो पाकिस्तान लेडीज़ क्लब में हमारी बहनें हैं, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब चैरिटी के लिए
इसमें ये जो फंड्स हैं यहाँ पे लोकली भी जो एक हमारी अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी है उसको अपलिफ्ट करने के लिए ये फ़ंड्स यूज़ हो रहे हैं। और पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब की कोशिश है कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए, वहाँ पे ये फ़ंड्स डोनेट कर रहे हैं। और हम एज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपनी इन बहनों को हर तरह से किसी भी इस तरह के काम में सपोर्ट करने के लिए दिन रात इनके लिए जो है वो हाजिर है। इस इवेंट का जो हमने फ़ंड रेजिंग की है, इस इवेंट की जितनी भी फ़ंड रेजिंग है वो हमारे इमरान खान के शौकत खानम मेमोरियल के न्यू विंग जो कि न्यू हॉस्पिटल जो कराची में बन रहा है, ये सब उसको डोनेशन जाएगी हमारी पाकिस्तान लेडीज़ क्लब की तरफ से। पाकिस्तान हाई कमीशन प्रिटोरिया और अपने कोलीग्स के बिहार पे मैं पाकिस्तान लेडीज़ क्लब साउथ अफ्रीका का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने इस तरह का इवेंट का इनकाद किया है। और सबसे कमेंडेबल बात जो है कि ये सारा प्रोग्राम उनका सेल्फ सपोर्ट पे है। तो इस तरह की क्रॉस कल्चरल एक्टिविटीज़ ही असल में आपकी ब्रांड एम्बेसडर होती हैं, जिससे दूसरे कंट्रीज के लोग समझते हैं और यही पाकिस्तान का असल इमेज है। तमाम मेहमानों की लजीज पाकिस्तानी खानों से तवाज़ो की गई, जबकि पाकिस्तान लेडीज़ क्लब के सदर यास्मीन मंजर काज़मी ने तमाम शुरका का शुक्रिया भी अदा किया। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।